हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम अच्छे होंगे। संस्कृत साहित्य में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 26 और 27 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 25 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं और जिन्हें अपने मन पर पूर्ण विजय प्राप्त है, ऐसे मनुष्य जी अपने मन पर विजय प्राप्त करते हुए निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है और वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग 26 नंबर के श्लोक का और 27 नंबर के श्लोक का वाचन करेंगे। तो सबसे पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। आप लोग भी वाचन करिए। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, काम क्रोध वियुक्तानाम। काम क्रोध यानी जो हमारी इच्छाएं होती हैं और हमारा जो क्रोध होता है वह वियुक्ता नाम यानी वियुक्त या रहित, काम और क्रोध से रहित, यति नाम यत चेतसाम। यति नाम यानी ज्ञानी पुरुष के लिए, यत चेतसाम यत माने जिनके लिए, यत चेतसाम जीते हुए चित्त वाले, अभितो ब्रह्म निर्वाणम। अभितो यानी निकट भविष्य में, ब्रह्म निर्वाणम यानी ब्रह्म का निर्वाण, ब्रह्म यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, वर्तते यानी होती है, विदितात्मनाम। विदित यानी कि ज्ञात है, आत्मनाम यानी उस आत्मा से, परमात्मा से। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि जिन पुरुषों का जो चित्त है वो काम क्रोध से रहित है और जो जीते हुए चित्त वाले हैं, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब इसको समझते हैं, इसका भाव क्या है कि काम क्रोध से रहित और जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, जिन्हें अपने मन पर पूर्ण अधिकार है और जो अपने मन के वश में ना होकर के मन को अपने वश में किए हैं, ऐसे लोग परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब इसको समझते हैं। काम और क्रोध से रहित यानी जो हमारी इच्छाएं और क्रोध होता है उससे रहित, जीते हुए चित्त वाले, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही प्राप्त है। यानी बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले, यानी उस पुरुष के बारे में बतला रहे हैं जिनका परमात्मा से साक्षात्कार हो चुका है और उनका रहन सहन कैसा होता है। ऐसे योगी जन का श्री भगवान बार बार उनके रहने पर यानी कि उनके रहन सहन पर बल देते हुए बतला रहे हैं अर्जुन को, जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले। और यहाँ पर हमारा प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। प्रश्न क्या था कि वे जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, तो अब उस महापुरुष की स्थिति कैसी होती है, ये प्रश्न था। तो उसी पर कह रहे हैं कि उस पुरुष की जो रहनी है वो कैसी होती है। वे काम और क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही प्राप्त है। ऐसी उस योगी की रहनी होती है, ऐसी उसकी दिनचर्या रहती है।
तो यहाँ पर प्रश्न पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हुए कहते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। जो हमारी जब हम योगस्थ होते हैं, योग की मुद्रा में होते हैं, तो श्वास और प्रश्वास का जो चिंतन है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है। जो यज्ञ की प्रक्रिया होती है उसमें क्या करना होता है, जब योगी योगस्थ मुद्रा में रहता है, साधना करता है, तो वो अपने श्वास प्रश्वास पर पहले नियंत्रण करता है, ध्यान केंद्रित करता है। उस पर वो ध्यान केंद्रित करते हुए अपने प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है। अब उसी को समझाते हुए अगले श्लोक में क्या कहते हैं श्री भगवान, उसको पढ़ते हैं। गीता के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुः चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। अर्थात स्पर्शान अर्थात स्पर्श, कृत्वा यानी करके, बहिर यानी बाहर के जो बाह्य विषय भोग और वस्तुएं हैं उनके, बाह्य चक्षुः च इव अंतरे, च इव चैव में वृद्धि संधि हुई है, च माने और, एव माने ही, बाह्य चक्षुः यानी बाहर के जो चक्षुः यानी नेत्र, अंतरे यानी मध्य में, चैवांतरे है तो इसमें जो अंतरे शब्द है उसका अर्थ होगा मध्य में, भ्रुवोः यानी दोनों भौहों के, प्राणापानौ प्राण और अपान, अभी हमने पढ़ा प्राण अपान के बारे में, तो प्राणापानौ प्राण और अपान, समौ कृत्वा इनको समान करके, नासाभ्यंतर चारिणौ यानी नासिका के अंदर विचरण करने वाले। ये रहा शब्दार्थ। अब समझते हैं कि श्री भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो वे समझाते हुए कहते हैं कि जो बाहर के विषय भोगों का चिंतन नहीं करते हैं और बाहर ही निकाल कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके, अब एक मुद्रा होती है जब हम योग प्राणायाम करने बैठते हैं तो बाहर के भोगों का चिंतन नहीं करते हुए, बाहर इस संसार में क्या हो रहा है उसका चिंतन ना करते हुए, जो हमारे नेत्र हैं इनको ला करके, इनके जो कोर होती है, आँखों की जो कोर होती है उस पर नासिका के बीच में, तो ये जो भ्रिकुटी है इन दोनों के बीच में और नासिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण, अब ये जो नासिका का जो बिंदु होता है, जो अग्रभाग होता है नासिका का, उस पर दोनों नेत्रों से ध्यान केंद्रित करते हुए और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जो नासिका में प्राण और अपान वायु की गति चलती रहती है उसको समान करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, यानी जिनका अपने इंद्रियों पर, मन पर और बुद्धि पर पूर्णतः विजय प्राप्त है, जो उनके वश में है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। तो ये रही इसकी व्याख्या। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुः च इव अंतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, यानी श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के विषयों, दृश्यों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके, भ्रुवोः अंतरे का ऐसा अर्थ है नहीं है कि जो भ्रुवोः अंतरे है इसका अर्थ यह नहीं है कि आँखों के बीच या भौहों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रिकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि जो है वो भ्रिकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे पड़े, यानी
एकदम सामने देखना है अपने नेत्रों से, और दाहिने बाएं इधर उधर जो चकाचौंध होता है आँखों का वो नहीं हो। और नाक की जो ये नासिका का जो अग्रभाग होता है उस पर दृष्टि रखते हुए, क्योंकि पूरी नाक को नहीं देखना। अब ये स्थिति बता रहे हैं कि किस प्रकार से योग की मुद्रा में बैठते हैं। तो जब स्थायी होकर के बैठ गए उसके बाद जो दोनों हमारे नेत्र हैं उनको ला करके कोर पर ला करके एकत्रित करके उनको नासिका की जो अग्रभाग है उस पर केंद्रित करना है। और उसके बाद नासिका के अंदर विचरण करने वाले जो प्राण और अपान वायु हैं उनको सम करके, अर्थात दृष्टि तो वहाँ स्थिर करें और सुरत को श्वास में लगा दें कि कब श्वास भीतर गई, कितनी रुकी। लगभग आधा सेकंड रुकती है, प्रयास करके ना रोकें इसको। तो प्रयास करने के बाद जब रोकते हैं तो लगभग आधा सेकंड। तो कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही, कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। तो कहने का भाव यह है कि जो 26 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा कि प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध किस प्रकार से होता है, तो जो नासिका में प्राण और अपान वायु की गति चलती रहती है तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसका निरोध किया जाए। तो इसी बात पर 27 नंबर के श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। यानी जो बाह्य भोग और ऐश्वर्य की विषय वस्तु है उस पर उसका स्पर्श न करते हुए, बाह्य दृश्यों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके, भ्रुवोह अंतरे का ऐसा अर्थ है कि जो आँखों के बीच या भौहों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अर्थ है भ्रुवोह अंतरे का, ये अर्थ है कि बिल्कुल सीधे देखना है, दृष्टि एकदम सीधी रहे। तो इतना अर्थ है इसका। भ्रिकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रिकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे पड़े। तो उसके बाद नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना है। पूरी नासिका ना दिखे, उसका जो अग्रभाग है वही बस दिखे। उसके बाद जो नासिका में प्राण और अपान वायु की गति चल रही है उसका निरोध करें। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल पंचम अध्याय को भी समाप्त कर लेंगे, 2 श्लोक और बचे हैं। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर योग की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो योग का सूत्र क्या है उसको बताइए आप लोग कमेंट करके, और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।